like, share and subscribe to my channel. Hello guys, welcome to my हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लासेस में आप लोगों को पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेसन 4 से जो आपका कैपेसिटेंस चैप्टर है वैद्युत धारिता, उससे संबंधित है, जिसमें हमने धारिता के बारे में बताया था, संधारित्र क्या होता है ये चीज़ हमने बताया, और संधारित्र के प्रकार कितने होते हैं इसके बारे में हमने बताया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, समांतर प्लेट संधारित्र। तो जो समांतर प्लेट संधारित्र जो कि हमने पहले ही बना लिया है, क्योंकि इसमें टाइम कुछ ज़्यादा लगता है इसलिए हम इसको पहले बना लिए हैं। तो देखिए, केवल आप समझेंगे क्या क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र। जो आपको नाम से ही लग रहा होगा, क्या है समांतर प्लेट संधारित्र, क्या है समांतर प्लेट संधारित्र। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो प्लेट होंगे। जैसे मान लीजिए इस वाला प्लेट जो है, इस प्लेट को हमने नाम दे दिया क्या, ए। इस वाले प्लेट को नाम दे दिया ए, और दूसरा जो प्लेट है उसको हम नाम दे दिया क्या, बी। एक प्लेट ए हो गया, दूसरा प्लेट बी हो गया। तो नाम से ही आप जो है इसको बता सकते हैं क्या होता है कि इसमें दो प्लेट होंगे और दोनों ही समांतर रहेंगे। जो जैसा कि आपको बताया गया था संधारित्र के बारे में, हमने संधारित्र में क्या बताया था, संधारित्र जो होता है दो पृथक समांतर प्लेटों की बनी एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें हम चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस चालक पर हम अधिक से अधिक मात्रा में हम क्या कर सकते हैं, आवेश संचित कर सकते हैं। ये चीजें होता है। अब इसका जो कुछ विधि जो अप्लाई किया गया था तो क्या था, वो इस प्रकार से था कि आपका दो समांतर प्लेट लिया गया, जिसमें से ए हो गया, दूसरा बी हो गया। दो समांतर प्लेट, और दोनों समांतर प्लेटों को कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। मतलब देखो, यहाँ पर अभी हम डेरिवेशन करने वाले, इसलिए यहाँ पर कुछ चीजें हमने मान लिया। अभी आपको उसको हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि क्या करते हैं कि दो समांतर प्लेट लेते हैं और दोनों समांतर प्लेटों को अगर हम कुछ दूरी पर रख देते हैं, तब अगर हम एक को क्या करते हैं प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो दूसरा आवेश क्या होता है, वैद्युत प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश उस पर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है माइनस क्यू आवेश, क्योंकि इसको अर्थिंग दिया गया है। जब अर्थिंग दे दिया गया तो पृथ्वी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कुछ थोड़े बहुत पॉजिटिव चार्ज इस पे होते हैं। जैसे इसमें होता है ना, निकटवर्ती में माइनस हो जाता है, दूरवर्ती में प्लस हो जाता है। तो दूरवर्ती वाला जो प्लस होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, प्लस को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये चीजें होता है। तो ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र। अगर आपको पूछ देता है कि समांतर प्लेट संधारित्र से क्या तात्पर्य है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो बच्चों यहाँ पर आपको टोटल चीजें लिखना पड़ता है। पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है, इसकी रचनाएं क्या होती हैं। तो बच्चों, इसको लिखने के लिए आपको ये लिखना होगा कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, ये इसकी जो रचना दो पृथककृत प्लेटों से हुई होती है, जिसको एक को स्टैंड, दोनों को क्या किया गया, एक स्टैंड, दोनों स्टैंड से इसको जो है रोका गया होता है। और जब एक पर हम क्या करते हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश देते हैं तो दूसरा पर क्या हो जाता है, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से कार्य करता है क्या, समांतर प्लेट संधारित्र। बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है मूलतः वो ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। बच्चों देखिए, ये क्या होता है, प्लेट होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना दो समांतर प्लेट संधारित्र यक्स ए और बी है। यहाँ पर हम लोग क्या एक्स नहीं क्या माने, ए और बी माने हैं। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जो दो प्लेटों ए व बी से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, जिसके प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है, प्रेरण के कारण प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये चीजें लिखेंगे। और जिनके बीच का परावैद्युतांक मान लेते हैं के है, जिनके बीच का परावैद्युतांक मान लिया गया के है। ठीक है, अब इसमें कई चीजें आप
का होता है, पहली चीज़ हम लोग को डेरिवेशन करने से पहले ये चीज़ें पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हमको दिया है, किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप नहीं तो डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब ये प्लेट है, क्या है ये प्लेट, और जब ये प्लेट है तो इन पर क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। ये पृष्ठीय आवेश होगा तो एक पर समान रूप से पृष्ठीय, एक पर प्लस जो है सिग्मा रहेगा, दूसरे पर माइनस सिग्मा हो जाए रहेगा। ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी हो गया और इनका क्षेत्रफल जो है ए मान लिया गया। क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पे बच्चों ये नहीं होता, जैसे इसको क्या होता है, प्लेट को अगर इस तरह से कर दिया तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जैसे अगर हम प्लेट को इस तरह से रख दिए तो क्या होगा, ये क्षेत्रफल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया इतना क्षेत्रफल। और अगर हम इस तरह से रखते हैं तो ये बीच का डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, बीच का डिस्टेंस होता है, ये चीजें होते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गए और ये क्षेत्रफल हो गए। ठीक है, वो चीजें आपको हम आगे बताएंगे क्या चीजें होते हैं, डिपेंड किस पे करता है कैपेसिटर, तो आपको ये चीज जो है बताएंगे आपको आगे। ठीक है, तो हमें इतना चीज तो पता चला। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का वैल्यू क्या होगा। तो जो चीजें आपको लिखना है वो चीजें तो लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे थोड़ा बहुत हम लिख देते हैं कि उसको जो चीजें आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि माना एक संधारित्र है, माना एक संधारित्र, माना एक संधारित्र है जो दो प्लेटें ए व बी से मिलकर बना है, मिलकर बना है। पहली चीज ये हो जाएगा। और फिर दूसरा चीज क्या होगा, तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, तथा दोनों प्लेटों की बीच की दूरी, देखिएगा इसको क्या लिख लीजिए, प्लेटों के बीच की दूरी वो क्या है, स्मॉल डी, या ऐसे लिख सकते बीच की दूरी स्मॉल डी है। ठीक है, तथा दोनों प्लेटों पर, तथा दोनों प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या क्या है बच्चों। तो देखिए एक पर तो प्लस सिग्मा है और दूसरे पर माइनस सिग्मा, तो लिख देंगे प्लस सिग्मा है। ठीक है, तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तथा इनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ए है। और बहुत ज्यादा लिखना नहीं हमको। और इनकी जो दोनों प्लेटों के बीच जो हमारा क्या है वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान रूप से वितरित होता है। प्लेटों के बीच आप जो आपका क्या है वैद्युत क्षेत्र है वो समान रूप से वितरित होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेंगे, देखना क्या है वो ये देख लेना है कि दोनों जो पृष्ठ है वो कि समान है, क्या है समान है। तो वो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा वो चीजें हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो प्लेटों के बीच पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा उसको निकालते हैं। चलिए क्या निकालते हैं, प्लेटों के बीच या प्लेट पर पृष्ठीय आवेश घनत्व जो कि क्या होता है बच्चों सिग्मा, वो क्या हो जाएगा आप पढ़े हैं क्यू बाई ए होता है। क्या होता है क्यू बाई ए होता है, यही पढ़े हैं। और जो क्यू बाई ए हो गया हमारा, और हम लोग क्या देखे हैं कि जब प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है इसके लिए पढ़े हैं, क्योंकि क्या होता है उसको निकाल लेते हैं क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों क्या होगा उसको देख लेते हैं। क्या होगा, प्लेटों के बीच
प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि क्या होता है ई बराबर बच्चों क्या होगा, उसको हमको निकालना है। तो हम लोग पढ़े हैं, या हम लोग निकाल लेते हैं, वी निकाल लेते हैं या ई निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद निकाल लेंगे उसको। देखो हम लोग क्या पढ़े हैं, ई बराबर जो प्लेट के लिए हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग को निकालना है, जो कि हम लोग क्या पढ़े थे, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़े हैं। ई बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं कि सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट प्लेट के लिए, ठीक है। या हम देखो सिग्मा का अगर वैल्यू रख देते हैं यहां से उठा के, इसको समीकरण नंबर 1 मान के देखिए, तब अब ई बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए सिग्मा का मान क्या है, क्यू है बाई ए है, तो बटा में ए है, तो आपका क्या हो जाएगा, के सिग्मा ए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा इतना। देखो हमने क्या किया, सिग्मा के स्थान पर हमने क्या रखा, क्यू बाई ए, तो यहाँ तो ऊपर क्यू हो जाएगा, लेकिन बटा में ए आएगा, तो इसके बटा में ए हो गया। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2 मान लिए। ई के बारे में पता चल गया। अब हम लोग ये देख लेंगे कि इन दोनों प्लेटों के बीच का जो विभव होगा, विभवांतर जो होगा, वो विभवांतर कितना होगा, ठीक है। जो कि हम लोग विभवांतर के लिए पढ़े हैं, विभवांतर में v हमको पता है, ई पता है, और बीच की दूरी d पता है, तो इसका हम संबंध पढ़ चुके हैं। तो वो संबंध यहाँ पर क्या होगा, फॉलो करेगा। तो देख लेते हैं प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच का विभवांतर के बीच विभवांतर जो कि क्या होता है v, और v बराबर बच्चों क्या होता है, ed, क्या होता है ed, क्योंकि हम लोग e बराबर क्या पढ़े थे, v बाई t पढ़े थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, v इक्वल टू ed होता है, ठीक। अब ed होता है तो हम लोग को देखो v इक्वल टू e का वैल्यू क्या है, q, और d भी है, तो d को लिख लेते हैं बाई के एप्सिलॉन नॉट ए। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हम लोग जब वैल्यू रख देंगे तो यही तो निकलेगा। कहां से आया, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। यहां पर कैसे आया था, तो समीकरण नंबर 1 से आया था। सिग्मा का मान कहां से आया था, समीकरण नंबर 1 से आया हुआ था। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, वो ज्ञात करना है सी। हम लोग को जो ज्ञात करना है वो क्या है, सी ज्ञात करना है। अब सी बराबर हम लोग पढ़े थे, सी का मान क्या पढ़े थे हम लोग, उसको देख लेते हैं। तो सी बराबर पढ़े थे क्या, क्यू बाई वी होता है, क्या पढ़े थे, क्यू बाई वी होता है। तब संधारित्र धारिता बराबर क्या हो जाएगा, इस प्रकार धारिता, संधारित्र की जो धारिता होगा, अरे क्या लिख रहे हैं, धारिता क्या होता है, धारिता, धारिता C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। प्लेटों की जो धारिता होगा, प्लेट की जो धारिता होगा वो क्या होगा, क्यू बाई सी। तो क्यू का मान तो आपका वही रहेगा। वी का मान हम लोग क्या देख रहे हैं, क्यू है, डी है, बाई का के एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, ये होगा। अब बच्चों देखो क्या होगा, यहाँ पे लिखिएगा ना, यहाँ पे लिख देते हैं सी इक्वल टू हो जाएगा। अब क्यू से तो क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये बाकी जो कप के एप्सिलॉन नॉट ए है ये ऊपर चला जाएगा, तो बचा क्या, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये हो गया। ये सूत्र आपका बच्चों जो निकला है, ये बीच में क्या है, प्रायोगितांक के है तब के लिए निकला हुआ है, ठीक है। और नहीं तो अगर सी का, अगर इसका मान के का मान क्या है 1 है, तब जो सी बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा। तो बच्चों जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसके बीच में अगर आपको कैपेसिटर की धारिता ज्ञात करना हो, कैपेसिटेंस ज्ञात करना हो, तो हमारा जो आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। इसको एक बार आप अच्छे से एक बार और देख लेते हैं। ये तो हमारा जो है कंप्लीट हो गया। Like, share and subscribe to my channel. Hello guys, welcome to my